दोस्तों T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, जिसके लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है, जहां पर कुछ खिलाड़ियों को जगह मिली है और कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम शामिल नहीं हैं, जिसने चौंकाया है। जैसे शुभमन गिल को हम कह सकते हैं, के राहुल को कह सकते हैं और रिंकू सिंह को कह सकते हैं, जिसके डिसीजंस ने हमें चौंकाया है। चलिए दोस्तों, ये बात तो हो गई एक अलग। आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या T20 वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ है, क्या हमारे पास जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर, फास्ट बॉलर भी है जो जसप्रीत बुमराह का साथ दे सके? क्या ऐसा फास्ट बॉलर हमारे पास है या नहीं है? या बीसीसीआई ने कमी छोड़ दी, या बीसीसीआई बॉलिंग, जो कहते हैं बॉलिंग फॉर्मेट को भरना भूल गई? क्या बीसीसीआई ने वहां पर इतना ध्यान नहीं दिया? चलिए दोस्तों, छोटा सा एनालिसिस करते हैं इसी बात के ऊपर। उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको स्पोर्ट के बारे में ज्यादातर सारी जानकारी मिलेगी, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं एफ क्रिक वीडियोस के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो हम देखें हमारे पास बॉलर कौन कौन से हैं जो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में सिलेक्टेड है। फास्ट बॉलर की बात करूंगा मैं, स्पिन बॉलर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्पिन के लिए हमारे पास रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, युजवेंद्र चहल है। स्पिन का ऑप्शन तो फॉर कह सकते हैं, जो स्पिन की जगह है उसे तो भर दी गई है, लेकिन क्या फास्ट बॉलिंग की जगह में कुछ कमी छोड़ दी, क्या कुछ सेलेक्ट करना भूल गए? चलिए बात करते हैं। 3 फास्ट बॉलर सेलेक्ट किए हैं बीसीसीआई ने, जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद सिराज को और अर्शदीप सिंह को। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। बात करें जसप्रीत बुमराह के बारे में, ऐसा बॉलर है, कह सकते हैं भारत के इतिहास में कोई बॉलर ऐसा नहीं आया, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, या और कोई सी टीम हो जिसका आप नाम जानते हैं, ऐसा बॉलर किसी के पास नहीं है, ना किसी के पास था। जिस तरीके में बॉलर जसप्रीत बुमराह, मैं यूं नहीं कहूंगा कि ऐसा बॉलर कभी होगा नहीं, ये बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक से एक बॉलर आता है, टाइम चेंज होता है, नए नए बॉलर आते हैं, लेकिन इससे पहले आज तक ऐसा नहीं आया। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है। भले ही वो पोजीशन में नंबर 1 ना हो, लेकिन परफॉर्म के हिसाब से वो नंबर 1 बॉलर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने सुनील नारायण को आउट किया, कह सकते हैं बॉल ऑफ द सेंचुरी थी। मैं बॉल ऑफ द दशक की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉल ऑफ द सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। सुनील नारायण को पता नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या, और उन्हें बोल्ड कर दिया गया। तो कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अब बात यहीं पर फंसती है कि जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए आखिर कौन सा बॉलर है, कौन बॉलर है जो जसप्रीत बुमराह का साथ देगा, जो जसप्रीत बुमराह के साथ 2 ओवर डाल सकता है, 2 ओवर शुरू में, 2 ओवर लास्ट में, कौन सा बॉलर ऐसा? चलिए बात करते हैं। मोहम्मद सिराज, परफॉर्मेंस ऐसी है जिसे देखकर शर्म आती है, जिसे देखकर ये लगता है कि ये खिलाड़ी कहां था और कहां चला गया। ये खिलाड़ी ने क्या अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया? क्योंकि जिस तरीके का एक खिलाड़ी था, एक समय ऐसा था जब श्रीलंका की टीम को चलिए छोड़ दीजिए, वो तो डरती है ही, ऑस्ट्रेलिया जैसी, साउथ अफ्रीका जैसी टीम मोहम्मद सिराज से डरा करती थी। वो उनकी बॉलिंग लाइनअप से डरती थी, जो बॉलिंग उनकी पढ़कर स्विंग होती थी उससे वो डरती थी। लेकिन मोहम्मद सिराज के अंदर वो बात देखने को नहीं रही। पूरे आईपीएल में बिल्कुल घटिया प्रदर्शन किया है। ऐसा प्रदर्शन किया है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में ऐसा प्रदर्शन करने लगे तो हो सकता है कि इतने रन पड़े कि वो हमारे बल्लेबाज उन रन को बना भी ना पाए। बात करें तीसरे बॉलर की, अर्शदीप सिंह के बारे में। अर्शदीप सिंह कहीं ना कहीं कह सकते हैं बॉलर अच्छे हैं, बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस भी आईपीएल के अंदर बहुत डाउन दिखाई दी है। और दूसरी चीज हम देखें तो अर्शदीप सिंह को हम कहाँ कहाँ मौका देते हैं। हमने अर्शदीप सिंह को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खिलाया, हमने उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई थी, उसमें अर्शदीप को मौका नहीं दिया, उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हुई थी, उसमें हमने मौका नहीं दिया। लास्ट बार अर्शदीप कब खेले थे T20 फॉर्मेट, या इंडिया के लिए कब खेले थे? इंडिया के लिए बात करो दोस्तों, कम से कम 8 महीने पहले अर्शदीप सिंह मैच खेले थे जो इंडिया के लिए। तो कह सकते हैं जो खिलाड़ी को आप इतने लंबे समय तक बाहर रखते हैं टीम इंडिया से, और वो खिलाड़ी आईपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। आईपीएल में भी वो 4 ओवर में कहीं ना कहीं 62 रन, कभी 52 रन, कभी 48 रन, इस तरीके से देते आ रहे हैं और कोई विकेट नहीं चटकाते। पर्पल कैप के रेस में भी उनका दूर दूर तक नाम नहीं है।
तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अर्शदीप की परफॉर्मेंस भी डाउन दिखाई दी है, बतौर उस अर्शदीप के जो अर्शदीप 2022 के वर्ल्ड कप में भले ही उन्होंने कैच छोड़ा हो, जिसके बाद हम पाकिस्तान से एशिया कप के अंदर मैच हारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी रही थी अर्शदीप सिंह की बात करें। लेकिन वो परफॉर्मेंस आज हमें दिखाई नहीं देती, आज वो अर्शदीप हमें दिखाई नहीं देती जो हमें 2021, 2022, 2023 में दिखाई दिए थे। उस अर्शदीप सिंह की कह सकते हैं परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। तो बात करते हैं, क्या जसप्रीत बुमराह का साथ निभाने को मोहम्मद सिराज की बॉलिंग भी ऐसी है, अर्शदीप सिंह की बॉलिंग भी ऐसी है। जब एक बॉलर हमारा जसप्रीत बुमराह, मान लीजिए पहले ओवर बुमराह करेंगे, बुमराह ने पहले ओवर में दिए 3 रन, अगले ओवर करने आ गए मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह, दोनों में से कोई भी, और उस ओवर में चले गए 20 रन, तो फिर अगला ओवर जब जसप्रीत बुमराह करने आएंगे तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला खिलाड़ी होगा उस पर दबाव जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके पास दो ऑप्शन होंगे, पहला वो जसप्रीत बुमराह को मार कर खेले, दूसरा ऑप्शन इसके पास ये होगा कि मैं जसप्रीत बुमराह के ओवर में 4-5 रन में निकाल लूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं अपना विकेट नहीं दूंगा, मैं अगले ओवर भरते रहे, इंडिया का कोई खिलाड़ी बॉलर मुझे तंग नहीं कर सकता, कोई फास्ट बॉलर मुझे तंग नहीं कर सकता, मैं ऐसे खेल लूंगा, मैं रन बना दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सोच जो है वो हमें बाकी टीम्स की देखने को मिलेगी टीम इंडिया के खिलाफ, जिस तरीके का टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग लाइनअप है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ी जल्दी करी गई, हम संदीप शर्मा को जगह दे सकते थे, कमाल के बॉलर हैं, जो है लास्ट के ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए जान जाते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए जान जाते हैं। संदीप शर्मा को कहीं ना कहीं मौका दे सकते थे, मौका मिलना चाहिए था, हम मोहम्मद सिराज की जगह दे सकते थे, अर्शदीप सिंह की जगह दे सकते थे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप बताइए क्या बॉलिंग लाइनअप पे कुछ कमी है या सही है, या कुछ सुधार किया जा सकता था, कमेंट कर हमें जरूर।